जोहार, सभी को जोहार, राम राम। मैं आबागढ़ फोर्ट पहुंच चुकी हूँ। जोहार, जय जोहार। जैसे कि पिछले 2-3 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसके अस्तित्व के सम्मान में मैं अभी फोर्ट पहुंची हूँ। हालांकि यहाँ पर काफ़ी पुलिस जाब्ता तैनात है। सुरक्षा की दृष्टि से साधनों को जाने नहीं दे रहे, उनको रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी जिनमें पहुंचने की ललक है वो कैसे भी पहुंच सकते हैं, पैदल भी पहुंच सकते हैं। और बिल्कुल मैं पहुंच चुकी हूं हमारी आदिवासी धरोहर की रक्षा के समर्थन में। आप लोगों से भी कहना चाहती हूं, आप भी पहुंचिए, समर्थन में पहुंचिए, बिल्कुल समर्थन दीजिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बिल्कुल अगर आज हम आगे नहीं आए तो मुझे नहीं लगता है कि हमें फिर घरों से निकलना है, क्योंकि ये हमारी अस्मिता का, हमारे सम्मान का प्रश्न चिन्ह है। जैसा कि आप सब जानते हो कि कुछ घुसपैठियों के द्वारा जो हमारी आदिवासी ऐतिहासिक धरोहर है उसमें घुसपैठ की गई, और उस घुसपैठ के तहत कुछ यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ और उस निर्माण के तहत एक झंडे को यहाँ पर रोपित किया गया। हालांकि हम विरोध नहीं करते, तिरंगा होता देश का शान है, तिरंगा उसका हमें बिल्कुल विरोध नहीं है। लेकिन ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और इस ऐतिहासिक धरोहर, आदिवासी धरोहर जो पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है, उसके मैं बिल्कुल पहुंच चुकी हूं। ये देखिए आप, काफ़ी पुलिस बल यहाँ तैनात है, नीचे भी तैनात है, काफ़ी सिक्योरिटी है। चलो अच्छी बात है, सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल पुलिस जाब्ता होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तकरारों की संभावना चल रही है। तो बिल्कुल कुछ मनुवादी और सामंतवादी लोगों के द्वारा जो घुसपैठ की गई हमारी आदिवासी धरोहर के में घुसपैठ की गई, तो बिल्कुल हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। बिल्कुल मैं एक महिला होकर, आदिवासी समाज की एक महिला होकर बिल्कुल आगे खड़ी हुई हूँ और बिल्कुल पहुँच चुकी हूँ। और जब तक लड़ेंगे, जोहार, जय जोहार। ये देखिए मैं बिल्कुल फोर्ट पहुंच चुकी हूँ। और मैं उनको बिल्कुल, जिन्होंने ये घुसपैठ की गई है, वो बिल्कुल मेरे समाज के द्वारा मान्य नहीं है, मेरे द्वारा मान्य नहीं है। हमारा समाज एक ऐसा समाज है जो शांति से जीवन यापन करता है। लेकिन अगर घर में घुसकर तुम घुसपैठ करोगे तो बिल्कुल उसका जवाब हम देने को तैयार हैं और पूरी एकजुटता दिखानी है। बिल्कुल
सबको मिलकर एकजुटता दिखानी है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने कल दिया। और जब तक ये विवाद बिल्कुल शांत नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, हम बिल्कुल एकजुटता दिखाएंगे और बता देंगे इन घुसपैठियों को, इन सामंतवादियों को, सामंतवादी मनुवादी सोच के जो लोग हैं, इन घुसपैठियों को हम बता देंगे कि घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है कि तुम किसी के घर में घुस गए और आसानी से तुमने निर्माण कर लिया और कुछ भी तुमने वहां पर लगा दिया। अब जो देश का आदिवासी है या मूल निवासी है वो जाग चुका है, बिल्कुल उनको अपने अस्तित्व की पहचान हो चुकी है, उनको अपने हकों की, उन्हें अपनी मांग सबकी उनको पहचान हो चुकी है। तो हम लड़ेंगे, जल जंगल जमीन के लिए हम लड़ेंगे और हम जवाब देंगे। बिल्कुल हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चाहे से वो पुरुष हो या नारी हो, बिल्कुल कांधे से कांधा मिला के हम जवाब देंगे। और इसका उदाहरण पेश करने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। और ये तो अभी अकेले निकले हैं, कारवां जुड़ता जाएगा। तो इस भूल में बिल्कुल ना रहें कि तुमने जब चाहा जहाँ चाहा घुसपैठ कर दिया। इसे तुम खंडर समझते हो, ये खंडर नहीं है, हमारी आदिवासी ऐतिहासिक धरोहर है जिसे हम सहेजना चाहते हैं। हम बिल्कुल जाग चुके हैं, आदिवासी मीणा समाज बिल्कुल जाग चुका है। हाँ, थोड़ा सा गाड़ी बिल्कुल नीचे रोक दी गई है पुलिस के द्वारा, ऊपर गाड़ी आने नहीं दे रहे हैं। गोदी में बच्चा भी है तो थोड़ी थकान है, बिल्कुल चलकर आई हूँ, लेकिन मुझे इस किले तक पहुँचना था क्योंकि मैं दिल्ली से यहाँ आई हूँ। तो मुझे बिल्कुल यहाँ तक पहुँचना था कि इतनी दूर आके और मैं अपने जो मेरा गंतव्य स्थान है वहाँ तक ना पहुँचूँ तो फिर मेरा आना बेकार है। और मैं जिस उद्देश्य से आई हूँ उस उद्देश्य को बिल्कुल पूरा करूँगी, ये सोच के मैं आई हूँ। और बिल्कुल मैं नीचे से काफ़ी चढ़ाई है और मैं ऊपर आई हुई हूँ। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि बस समर्थन में पहुँचिए, ये नहीं एक साथ पहुँचिए, जिसकी जैसी क्षमता होती है वैसे पहुँचिए और दिखा दीजिए इन घुसपैठियों को, इन सामंतवादियों को कि घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तुमने प्राचीन काल से घुसपैठ कर लिया, लेकिन अब हम जाग चुके हैं, इस देश के मूल निवासी आदिवासी जाग चुके हैं और बिल्कुल हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। हालांकि यूँ कहते हैं कि इसमें गलती किसकी है, यहाँ पर हमें हिंदू धर्म का वास्ता देकर दबाया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इतिहास किन्होंने लिखा है? इतिहास तुम लोगों ने लिखा है। इतिहास लिखने वाले कौन हो? इतिहास लिखने वाले तुम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये धर्म किसने बनाए? ये धर्म तुमने बनाए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म हो गए, इस देश में ये 4 धर्म हो गए, लेकिन जो देश का मूल निवासी है, जो आदिवासी है, उसको तुमने कहाँ कर दिया? उसको तुमने कहाँ दबा दिया? वो कौन से धर्म में तुम्हारा जो मन किया उस धर्म में तुमने उनको डाल दिया है। जिसकी जैसी मर्जी आई वो धर्म तुमने इन मूल निवासियों पे थोप दिया है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो देश का मूल निवासी है अब अपने अस्तित्व को पहचान रहा है, अब अपनी अस्मिता को पहचान रहा है, वो बिल्कुल अपने वजूद को पहचान रहा है कि क्या हमारा वजूद है। वो अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ने को तैयार है। बिल्कुल हम लड़ेंगे, हम अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे, अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए लड़ेंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इतिहास लिखने वाले तुम ही हो और उस इतिहास में जो तुमने हमें जो धर्म दिया, जो धर्म हम पे थोपा, वो धर्म हमारी मजबूरी हो गई। लेकिन अब नहीं, अब बहुत बदल गया है। आदिवासी जो इस देश का आदिवासी है, जो विश्व का आदिवासी है,
अब मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि घुसपैठियों ने कहाँ घुसपैठ नहीं की है। घुसपैठियों ने पूरे विश्व में घुसपैठ की है और उन्होंने अपने साम दाम दंड भेद से इन आदिवासियों को, इन मूल निवासियों को दबाने की कोशिश की है और इनका धर्म थोप के ना इनको कोई जाति दी ना कोई धर्म दिया, इनको उन्हीं धर्म जातियों में समाहित कर लिया। और आज हमसे ये कहते हैं, आज ये घुसपैठी हमसे कहते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आज हमारी जो जाति धर्म है, हम सबसे पहले आदिवासी हैं। हम आदिवासी हैं, हमें अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। हमारी जो पहचान है उसको साबित करने के लिए ही हमें लड़ना पड़ रहा है। आप सोचो, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के आदिवासी हैं, लेकिन हमें अपने अस्तित्व के लिए, हमें अपनी पहचान के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। हमें इन घुसपैठियों को बताना पड़ रहा है कि हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है। तो चलो छोड़ो, ये कुछ सवाल थे कुछ लोगों के, इसलिए हालांकि मैं सब जाति धर्म समाज का सम्मान करती हूँ, बिल्कुल सम्मान करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। उनके उनमें विश्वास आस्था भी करती हूँ। तो मैं चलो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन अब हमारी पहचान हो चुकी है, हम जान चुके हैं। हालांकि चलो मैं लाइव बंद करती हूँ, मुझे लाइव रोकने के लिए कहा जा रहा है, बार बार मुझे लाइव के लिए रोका जा रहा है। तो बिल्कुल मैं पहचान गई हूँ। कोशिश करो पहुँचने की, 2 पहुँचो 3 पहुँचो, लेकिन अपनी ऐतिहासिक धरोहर के समर्थन में पहुँचिए और बता दीजिए इन घुसपैठियों को कि हाँ, हम हैं, हम अभी जिंदा हैं, ये हमारी धरोहर है, ये खंडर नहीं है, ये हमारी आन बान शान का प्रतीक है। तो बिल्कुल आप लोग आते रहिए और बिल्कुल मैं समर्थन करती हूँ इस साल का 9 अगस्त का आदिवासी सम्मेलन यहाँ आयोजित किया जाए। मुझसे जो भी बन पड़ेगा वो मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़्यादा लंबा लाइव नहीं दे सकती, मुझे बार बार रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मुझे संदेश देना था वो मैं दे चुकी हूँ, मैं पहुँच चुकी हूँ। तो आप भी आते रहिए और बिल्कुल यहाँ आइए और अपनी ऐतिहासिक धरोहर को देखिए, पहचानिए। और जो हमारे प्राचीन, जो हमारे पुरखे थे, जो हमारे इतिहास था, उसको सामने लाइए। हमारी न्यू जनरेशन है, हमारी पीढ़ी के सामने लाइए, क्योंकि अभी जो हमारा इतिहास है वो दबा हुआ है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम हमारे इतिहास को हमारे बच्चों के सामने कैसे रखते हैं। तो बिल्कुल वक्त आ गया है कि हम हमारे इतिहास को बिल्कुल सबके सामने रखें और जो हमारा इतिहास दबा हुआ है उसे निकालने की कोशिश करके सबके सामने रखने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गया ये घुसपैठ, प्राचीन काल से, मध्य काल से, आधुनिक काल से घुसपैठ करते आ रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल जनता जागरूक हो चुकी है। अब लोग अपने को पहचान रहे हैं, सब कुछ अपना पहचान रहे हैं। तो ये बिल्कुल सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे बार बार लाइव देने से रोका जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का काफ़ी पहरा है, काफ़ी जाब्ता यहाँ पर तैनात है। तो उनको लग रहा है कि मैं कुछ भड़काऊ वो ना दूँ, तो बार बार मेरे पास सूचना भिजवाई जा रही है। तो मैं अपना लाइव ज़्यादा लंबा नहीं दे सकती। जोहार, बिल्कुल सबको जय जोहार, और समर्थन देते रहिए, आते रहिए, अपनी ऐतिहासिक धरोहर को देखने आइए और इस विरासत के अस्तित्व का, अस्मिता का और सम्मान का प्रश्न चिन्ह है। तो बिल्कुल हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। और बिल्कुल मैं आपसे कह रही हूँ कि बिल्कुल मैं साथ हूँ। अब मैं अपना लाइव समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, जय जोहार।